जय हिंद दोस्तों। आज हम आपसे बात करेंगे हरियाणा पुलिस में जो नई वैकेंसी निकली है उसके बारे में। नई वैकेंसी है, पुलिस की वैकेंसी है और बम्पर वैकेंसी है। आप जानते होंगे 7298 पोस्ट हैं। इसके बारे में हर चीज़ के बारे में बात करेंगे कि आपकी कितनी सैलरी हो सकती है, सिलेबस का क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, आपको क्या पढ़ना चाहिए जिससे आप सिलेक्शन दे सकें, कितने नंबर की आपकी तैयारी करनी चाहिए, आपका एग्जाम कब है, इस सब बातों के बारे में डिस्कस करेंगे। पर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेशन लाता रहता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। आपकी टोटल पोस्ट निकली है 7298। इसमें आपकी मेल की पोस्ट है, फीमेल्स की पोस्ट है और एचएपी दरोगा 1 की पोस्ट है। मैं आपको इन सब के बारे में बताऊंगा कि कैसे कैसे पोस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन है। इससे पहले हम पोस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। आपकी टोटल पोस्ट जो मेल की पोस्ट है आपकी टोटल वो 5500 पोस्ट आपकी मेल की हैं, जिसमें जनरल, ओबीसी ये सब आपके डिस्ट्रीब्यूटेड है। आगे फीमेल की आपकी पोस्ट है वो आपकी 1100 पोस्ट हैं और जो एचएपी दरोगा वो फीमेल के लिए ही होती है, उसमें आपकी 698 पोस्ट है। ये आपकी टोटल पोस्ट जब इन सबको हम ऐड करते हैं तो 7298 पोस्ट बैठती है। इसमें आपकी फिजिकल एलिजिबिलिटी की बात करें तो पहले हम हाइट की बात करते हैं कि मेल को कितनी हाइट चाहिए होगी और कितना मेल को चेस्ट चाहिए होगा। इस चीज़ के बारे में बात करेंगे। हाइट की बात करें मेल में, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से मतलब यूआर कैटेगरी से हैं तो आपको हाइट 170 सेंटीमीटर चाहिए होगी और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपकी हाइट 168 सेंटीमीटर रिक्वायर्ड है। ठीक है। चेस्ट एक्सपेंशन आपको पता है, मतलब चेस्ट कितनी होनी चाहिए, 83 सेंटीमीटर तो होनी चाहिए। एक्सपेंशन के बाद 4 बढ़नी चाहिए, मतलब आपकी अगर 83 चेस्ट है तो आपकी एक्सपेंशन के बाद 87 हो जानी चाहिए। वहीं रिजर्व कैटेगरी में चेस्ट एक्सपेंशन अगर आपका चेस्ट 81 है और एक्सपेंशन 4 होने के बाद 85 हो जानी चाहिए। फीमेल में आपका कोई भी चेस्ट का नहीं होता और हाइट फीमेल में 158 आपकी अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए और 156 आपकी रिजर्व कैटेगरी के है। हम फॉर्म फीस की भी बात यहीं कर लेते हैं। फॉर्म की फीस कितनी है जनरल कैटेगरी की, अभी मैं आपसे आगे जाके इसकी कट ऑफ के बारे में बात करूंगा। प्रीवियस ईयर में क्या कट ऑफ रही थी, इस बार क्या जाती है, इसके बारे में भी जान लेंगे, जिससे आपको अपनी प्रिपरेशन का आइडिया रहे कि आपको कितने नंबर स्कोर करने, उसी बेसिस पे आप अपनी प्रिपरेशन कर सकें। ठीक है, ये भी चीज़ हम ध्यान रखेंगे। फीस इसकी अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आपकी 100 रुपी फीस है मेल कैंडिडेट, और वहीं आप रिजर्व कैंडिडेट हैं तो 50 रुपीज़ फीस है। वहीं आप अगर फीमेल है, फीमेल की आपकी 50 रुपीज़ फीस है और अगर आप रिजर्व कैटेगरी की फीमेल है तो आपकी 50 रुपीज़ हो गया। एक सेकेंड, सॉरी। अगर आप फीमेल हैं तो आपकी फीस कितनी है, 25 रुपीज़ है और अगर आप रिजर्व कैटेगरी की तो आपके 13 रुपीज़ है। ये आपकी, मैंने आपको फीस के बारे में बता दिया। अब हम एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। एग्जाम पैटर्न, एग्जाम में 80 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, एक सेकेंड। एग्जाम में आपके 80 क्वेश्चन आएंगे, सॉरी 80 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। 100 क्वेश्चंस आएंगे, तो मतलब 100 क्वेश्चन है, 80 मार्क्स का है, तो पर क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, 0.8 मार्क्स का होगा। आपसे पूछना चाहेंगे नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होगी। रॉ स्कोर है ना, कोई नेगेटिव मार्किंग का कोई चक्कर नहीं है, आपके इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ठीक है। एग्जाम आपका दोनों लैंग्वेज में आएगा। अगर आपको हिंदी में देना है हिंदी में दे सकते हैं, इंग्लिश में है इंग्लिश में दे सकते हैं, इन दोनों में होगा। कुछ बच्चों का ये डाउट है कि सर पेपर ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। पेपर आपका गारंटेड ऑफलाइन ही होने वाला है, क्योंकि जो डेट अनाउंस करी है एग्जाम की वो 2 दिन के लिए एग्जाम है, तो 2 दिन में आपका ऑनलाइन एग्जाम पॉसिबल नहीं है, तो पेपर आपका ऑफलाइन ही होगा। अब आगे हम बात करते हैं सिलेबस क्या रहने वाला है इसका। सिलेबस के बारे में बात करते हैं, कौन से सब्जेक्ट से क्या क्या चीज आ सकती है। देखिए, स्टार्टिंग हम करते हैं मैथ से। मैथ्स आपकी अप्रोक्स 10 to 12 मार्क्स की मैथ आती है और मैथ अच्छे लेवल की आती है। पिछली बार भी मैथ बहुत अच्छी लेवल की आई थी, मैथ कोई हल्की फुल्की नहीं आती, अच्छी लेवल की मैथ आती है, तो मैथ की आप अच्छी तरह प्रैक्टिस करके रहिएगा। वहीं आपके हम रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग आपकी आती है 10 मार्क्स अप्रोक्स। कंप्यूटर, ये उसमें अलग ही दे रखा था, नोटिफिकेशन में आप पढ़ सकते हैं। कंप्यूटर का डिस्ट्रीब्यूशन सीधे से दे रखा है कि आपका कंप्यूटर भी 10 मार्क्स का आएगा, तो 10, 20, 30, ये 30 मार्क्स का आपका हो गया। उसके बाद हमारी इंग्लिश आती है 10 अप्रोक्स 10 मार्क्स की, कुछ डिसाइड नहीं है पर जो प्रीवियस पैटर्न है उस बेसिस पे बता रहा हूं मैं। और हिंदी की है, हिंदी हमारी अप्रोक्स 10 मार्क्स की हिंदी।
ठीक है। अब आपकी और भी अब एक पूरा 50 मार्क्स का, 50 मार्क्स हो गया। 50 मार्क्स का बंद समझ लीजिए, इसमें आपकी ये सब चीज़ें इंक्लूड होंगी, जिसमें आपकी जीएस इंक्लूड होगी, जीके इंक्लूड होगी, करंट अफेयर इंक्लूड होगा, हरियाणा जीके बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसमें। हरियाणा जीके के आपको बहुत क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, हरियाणा जीके इंक्लूड होगा, ठीक है। और आपका क्या क्या होता है, एनिमल हस्बेंड्री, इससे क्वेश्चन आने नोटिफिकेशन में देखा है, एनिमल हस्बेंड्री मतलब एनिमल से रिलेटेड डिसीज, इन सब के बारे में पूछेंगे, एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड आएगा। और लास्ट में आपका एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर। तो ये आपका सिलेबस है, जीएस, जीके, सीए, करंट अफेयर, हरियाणा जीके, एनिमल हस्बेंड्री, इन सब से रिलेटेड आएगा। मैंने क्वेश्चन बता दिया कितने कितने आएंगे, उसी बेसिस पे अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। आगे अगर आपका टेस्ट क्लियर हो जाते हैं, मैं आपको कट ऑफ भी आगे बताऊंगा। तो फिजिकल में आपका क्या होगा, मेल के लिए जो फिजिकल है वो आपकी ओनली रनिंग है, 2.5 किलोमीटर आपकी रनिंग है, कितने मिनट्स में, 12 मिनट्स में। वहीं आपकी फीमेल की रनिंग कम है, 1 किलोमीटर है, इसकी मिनट्स हैं आपके 6 मिनट्स। और वहीं आपकी अगर एक्स सर्विसमैन हो तो आपकी रनिंग है वही 1 किलोमीटर है जितनी फीमेल की है, पर आपको थोड़ा टाइम मिलेगा और अप्रोक्स 5 मिनट आपका टाइम रहेगा, 5 मिनट ही रहेगा, वो तो हम कह नहीं सकते। आपका टेस्ट मैंने बता दिया 80 मार्क्स होगा, पर आपकी मेरिट जो बनेगी वो 100 मार्क्स में से बनेगी। तो बाकी आपका क्या होगा, 20 मार्क्स का वो वेटेज इंक्लूड होगा। इसमें बता देता हूँ वेटेज, 5 मार्क्स उन्हें मिलेंगे, ये सिर्फ हरियाणा के रेसिडेंट जो हरियाणा के लोग हैं उन्हें 5 मार्क्स मिलेंगे जिनके घर में कोई भी गवर्नमेंट जॉब नहीं है, उनके फादर की, मदर की, ब्रदर की, जिनकी गवर्नमेंट जॉब नहीं है उन्हें 5 मार्क्स मिलेंगे। बाकी वेटेज आपका ग्रेजुएशन का 4 मार्क्स है, और अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है पीजी तो आपका 3 मार्क्स है। तो टोटल आपको 7 मार्क्स मिल सकते हैं अगर आपने ग्रेजुएशन और पीजी दोनों कर रखा है। यहाँ एनसीसी का भी वेटेज है, एनसीसी का भी वेटेज है। बच्चे पूछते हैं एनसीसी सर कितना वेटेज है, अगर आप पे ए ग्रेड सर्टिफिकेट है, ए सर्टिफिकेट है एनसीसी का तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा। अगर आप पे बी सर्टिफिकेट है एनसीसी का तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, और आप पे सी सर्टिफिकेट है तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। ये अगर आप तीनों सर्टिफिकेट है तो 6 नंबर आप इजिली एनसीसी से भी ले सकते हैं। ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन है, और मैंने 5 मार्क्स आपको बता ही दिए जो गवर्नमेंट जिनकी जॉब नहीं है, और भी विडो, इन सब के लिए भी अलग अलग वेटेज है, ठीक है। एग्जामिनेशन, हम इसके एग्जामिनेशन की बात कर लेते हैं। एग्जामिनेशन इसका कब होगा, तो इसकी डेट एग्जामिनेशन की आ चुकी है। एग्जामिनेशन इसका मैंने बताई दिया आपको, ऑफलाइन मोड पे ही होगा इसका एग्जामिनेशन, और इसका एग्जामिनेशन आपको 27 मार्च 2021 को होना है, एक डेट, और दूसरा 28, 2 दिन में इसका एग्जाम खत्म हो जाएगा, 3/21। ये 2 डेट हैं आपकी एग्जाम की, जिन दोनों दिन आपका एग्जाम होना है। मैंने एज लिमिट के बारे में नहीं बताया आपका, जितनी कितनी एज मांगी है इसमें, 18 to 25 ईयर्स इसमें एज लिमिट है। और कब से एज लिमिट मांगी है, 1/12/2000 से, 1/12/2000 से 2020, मतलब 1/12/2020, मतलब अगर आप इससे इस बीच में आप अगर 18 से 25 के बीच में है, मतलब आप मान लीजिए आपका जन्म 1 दिसंबर के बाद हो रहा है और आप 18 के हो रहे हैं, 1 दिसंबर को आप 18 के हो रहे हो, तो आप एलिजिबल भर सकते हैं। और अगर आप 1 दिसंबर 2012 तक 25 के हो तो भर सकते हैं। अगर आपका वो क्या बोलते हैं डेट ऑफ बर्थ 2 दिसंबर 2000 जो भी है 25 से पहले हो जाएगी, अगर आप 25 से ओवर एज हो रहे हैं, 2 दिसंबर हो रहा है, तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते, ठीक है। अब हम आपकी बात कर लेते हैं कट ऑफ की, कि 2018 में कितनी कट ऑफ गई थी, उसी बेसिस पे हमें तैयारी करनी है। अगर आप जनरल की कट ऑफ 2018 में कितनी गई थी, 57.60, ठीक है। वहीं आपकी एससी की 51.540, ये आपकी फाइनल कट ऑफ थी। बीसीए की 53.80, और बीसीबी 56.20। ये आपकी कब की कट ऑफ थी, 2018 की। वैकेंसी आसपास थी, थोड़ी सी कम थी मेल की, तो ये आपकी मेल की कट ऑफ थी उस टाइम की। अब हम इसी बेसिस एक्स सर्विसमैन की ओर मैं आपको बता देता हूं, एक्स सर्विसमैन की कितनी कट ऑफ थी। एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ आप जानते हैं थोड़ी कम गई, पर वैसे और स्टेट्स में क्या होता है, एक्स सर्विसमैन अलग ही निकल जाता है, पर इसमें एक्स सर्विसमैन भी कैटेगरी वाइज थी। जल्दी से मैं आपको बता देता हूं, एक्स सर्विसमैन, अगर आप एक्स सर्विसमैन से बिलोंग करते हैं, अगर आप एक्स सर्विसमैन जनरल हैं तो 44 कट ऑफ थी पिछली ईयर्स में, जो 18 में पेपर हुआ था आपका, 18 में वैकेंसी आई थी। एक्स सर्विसमैन अगर आप एससी कैटेगरी के हैं तो आपकी 28 थी, बीसीए कैटेगरी के हैं तो आपकी
36 थी, और बीसीबी कैटेगरी की आपकी 44 मार्क्स, ये आपकी एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ थी। अब हम 2020 में एक्सपेक्टेड कट ऑफ बात कर लेते हैं, जितना आपको रॉ स्कोर चाहिए होगा, कितने नंबर चाहिए होंगे, कितने नंबर की आप प्रैक्टिस करो, उस बेसिस पर तैयारी करो। ज़्यादा टाइम नहीं है, सिर्फ 2-2.5 महीने का आपको टाइम है आपके एग्जाम के लिए। तो जनरल में आपको कैसे भी करके 60+ स्कोर करना ही होगा, क्योंकि पेपर हार्ड आता है। पिछली बार कंप्यूटर इतनी हार्ड आई थी, पूछिए मत, बहुत हार्ड आई थी। मैथ भी बहुत हार्ड आई थी। एससी की कट ऑफ 53 जाने के चांस है इस बार, पिछली बार से ज़्यादा ही जाएगी, कम नहीं जाएगी, क्योंकि कॉम्पिटिशन लेवल बढ़ेगा। बीसीए आप 55+ मान के चलिए, और बीसीबी अप्रोक्स 58+। और किसी भी कैटेगरी से है, मैं एक्स सर्विसमैन की बेसिक बता दे रहा हूँ, जनरल की कैटेगरी वाइज आप डिस्ट्रीब्यूट आगे कर लीजिएगा। आप अगर एक्स सर्विसमैन है तो आपको 48+ आने होंगे जनरल कैटेगरी से। फीमेल की बात हम अगली वीडियो में कर लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे आप मुझे मोटिवेशन मिलती है और मैं आपके लिए और वीडियो बना सकूं। थैंक यू सो मच।